हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता बिष्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से आप सभी का। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत तो हो रही है इस खूबसूरत से पल के साथ। मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। भव्या को देख सकते हैं आप लोग, हाथ पीछे करके घूमते जा रही है। और आज मेरा ससुराल में मतलब इस छुट्टी का पहला दिन है, तो देखते हैं किस प्रकार से ये छुट्टियां रहती हैं। तो आप लोग मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो रखा है। पर ये है यहाँ का मौसम, और बारिश आई थी ना कल, तो उसकी वजह से ठंडा तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा था। फिर भी व्यू कुछ इस तरीके से यहाँ का है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है यार यहाँ मतलब मुझे घर में बहुत अच्छा लगता है तो स्पेशली। और ये सौर ऊर्जा लगा रखा है सरकार के द्वारा यहाँ पे, जिसने कि बहुत ज़्यादा मदद करी थी मेरी कल। और यहाँ पे सासू माँ भी पी रही हैं चाय, और भव्या यहाँ पे दौड़ लगा रही है। पर भव्या के साथ बड़ी डर लग रही है, क्योंकि ये बार बार गिर जा रही है। और हम भी चाय पी रहे थे, तो चाय के साथ साथ सोचा एक व्लॉग भी बना लूँ आप लोगों को शेयर करने के लिए। यहाँ पे बेड वेड लगा के मैंने एक कमरा सही कर दिया है, नीचे ही ये मैंने लगाया, क्योंकि यहाँ पे भव्या को थोड़ी दिक्कत होती है ना ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे मैंने नीचे बेड वेड सही कर दिया था अपना बिस्तर। और यहाँ पे अब बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे कल हमने खाना ऊपर ही बनाया था, क्योंकि हमारा जो किचन है वो ऊपर ही है। तो अब आज से मैं नीचे शिफ्ट कर रही हूँ किचन, और ये दूसरा कमरा है। यहाँ की हालत तो बहुत दयनीय हो रखी है। तो दयनीय हालत को सुधारने के लिए मैंने ले लिया है मिट्टी, और मिट्टी को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। जो मैंने आप लोगों को अभी कमरा दिखाया उसके वहाँ पे मतलब बहुत ही गंदा हो रखा है। अभी आप लोगों को ऊपर डिटेल में दिखाऊंगी, तब तक पहले मैं मिट्टी तैयार कर देती हूँ उसके लिए। तो मिट्टी है, हमें अंदर लिपाई करनी है, तो उसके लिए मैंने मिट्टी को पहले गीला कर दिया है। मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। और भव्या तो मुझे मिक्स करने दे रही है, जैसे भव्या बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि इसका भी मन इसमें हाथ चपटने का कर रहा है। मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब आप लोग कमरे की हालत आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो छेद हो रखे हैं ना, इनसे सीधा नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब नीचे का पूरा कमरा दिखाई दे रहा है। तो मुझे इसकी हालत बहुत ही दयनीय लग रही है। लगता है पहले इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो पहले हम इस कमरे को बहुत अच्छा सा इसकी हालत थोड़ी सुधारेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा गैप हो रखा है बीच में। और यहाँ से मैं ना नीचे झांक रही थी, तो मुझे नीचे वाला कमरा पूरा दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पूरा ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, ऊबड़ खाबड़ जैसे अजीब सा हो रखा था ना, गंदा सा। और यहाँ पे जो आप लोग खिड़की देख रहे हो ना, इस खिड़की से अंदर शायद चिड़ियाँ आई होंगी, क्योंकि इस पे जाली नहीं है। जो दूसरे वाला कमरा है उस पे जाली है, और इस पे जाली नहीं है। तो चिड़िया ने यहाँ ना पूरा मतलब चिड़ियों की जो पूरी पॉटी इस कमरे में हो रखी थी, वो शायद उधर से आई होंगी। एक दरवाज़ा खुला छोड़ा रहता है ना खिड़की का, ताकि हवा घर में आती रहे। तो उस हवा का पता नहीं, पर यहाँ तो जो आ रखी है वो तो आप लोग देख सकते हैं। चिड़ियाओं ने हालत दिखाती हूँ आप लोगों को, पहले ये देख लो आप लोग पहले कैसा हो रखा है। यहाँ पे चिड़िया ने पूरा कमरा ऐसा कर रखा है ना कि क्या ही बताऊँ। ये भी बहुत ही गंदा लग रहा था। मैंने तो सोचा पहले आज घर की सफाई कर दी। और यहाँ पे चिड़ियों ने जो अपना हालत कर रखी है कमरे की, उसको सुधारने के लिए मैंने मिट्टी और गाय का गोबर और पानी मिक्स कर दिया है अच्छे से तीनों को। और गाय के गोबर और मिट्टी से क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा बन जाता है। और यहाँ पे जो छेद आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं फटाफट इस मिट्टी की सहायता से इसको बंद करती हूँ। तो देखते हैं किस प्रकार से बंद होते हैं ये। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए साथियों। इसमें मैंने ना गोबर ज़्यादा मिला रखा है, क्योंकि अब आप लोग देख रहे होंगे नीचे आप लोगों ने, जब मैं मिट्टी बना रही थी तो उसमें रेड था कलर, और अभी इसका कलर चेंज हो गया ना। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने इसमें गोबर भी मिला दिया है, ताकि इसकी पकड़ जो है, जो मिट्टी से जब हम लिपाई करते हैं ना, तो धूल बहुत उड़ती है। तो उसको मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें गोबर डालना पड़ता है, ताकि गाय को गोबर, ताकि जो धूल है वो कम उठे। और सबसे पहले मैं इन छेदों को पूरा करती हूँ। यहाँ पे जो आप लोग मतलब नीचे जो दिखाई दे रहे हैं तख्तों के बीच में जो भी गैप है, तो इस गैप को पूरा करती हूँ यहाँ पे। तो अच्छे से मैं फटाफट पहले इन गैपों को पूरा कर देती हूँ। पूरा कर दिया है मैंने गैप, और फटाफट इस कमरे की थोड़ी ट्रीटमेंट कर देती हूँ, अच्छे से इसको सुधारती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ देख सकते हैं, मेरे को तो ना कमरे की हालत को देखकर बड़ी दया आ रही थी यार। मतलब होता है ना, एक घर में अगर बहुत दिनों के बाद आओ तो बिल्कुल ऐसा सा हो जाता है ना कमरा, की क्या ही बता दूँ। तो पहले इस दयनीय हालत को एक सुंदर सा कमरा बना के तैयार करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है, घर में आए हैं, थोड़ी साफ़ सफाई भी हो जाती है। और यहाँ पतिदेव जी लाइट का काम कर रहे थे, क्योंकि लाइट भी थोड़ी बहुत बाहर की ख़राब हो रखी थी, तो उसको भी सही कर रहे थे। और यहाँ पे पतिदेव जी ने कहा
मैं एक फ़ोटो तेरी ले लेता हूँ ऐसे में, क्योंकि मैं बहुत गंदी लग रही थी और पतिदेव जी कह रहे थे कि इतनी गंदी लग रही है, बाल भी नहीं बना रखे हैं तो कम से कम चुन्नी ही बांध दे। क्योंकि साथियों आप लोगों को बता दूं कि घर में बहुत सारा काम होता है, जिसमें कि साफ़ सफाई वगैरह में ही पूरा दिन निकल जाएगा मुझे लग रहा है। अभी तो मैंने दूसरे वाले कमरे में केवल झाड़ू पोछा करके ही वहाँ पे मतलब झाड़ू मार के मैंने बिस्तर लगा दिया है। वहाँ मैंने लिपाई नहीं कर रखी है, वहाँ की लिपाई मैं दूसरे दिन करूँगी। फ़िलहाल यहाँ के कर देती हूँ क्योंकि इस कमरे को ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने बहुत सारी मिट्टी बना रखी है। लग रहा है ये मिट्टी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितनी मिट्टी मैंने बना रखी है ना, लगभग सारी मिट्टी यहाँ पे यूज़ हो गई है। और मुझे लगता है लास्ट में कहीं मिट्टी कम ना पड़ जाए, और कम भी पड़ेगी ना साथियों। आज का मैं तो गुजर बसर इस मिट्टी से कर लूँगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मिट्टी में बनाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा बहुत सारा काम और भी पेंडिंग पड़ा है। पूरा किचन को जो सेट है वो नीचे करना है मुझे। किचन तो आप लोगों ने देखा, भी सिलेंडर वगैरह बाहर निकाल रखा था मैंने, तो उससे भी किचन को नीचे सेट करूँगी, ताकि मैं शाम को मतलब कल से अच्छे से मतलब खाना पीना बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैं किचन को नीचे शिफ्ट कर लूँगी, नीचे वाले कमरे में। और अभी पहले यहाँ की लिपाई पुताई तो कर दी है, तो देखते हैं। अभी काम तो बहुत ही है साथियों, नहाना धोना वगैरह बच्ची के साथ भी है। भव्या की हालत भी बड़ी ऐसी हो रखी है ना, गंदी सी लग रही है, तो उसे भी थोड़ी सी सुधारना है। सासू माँ भी घर पे नहीं है, तो भव्या को भी बीच बीच में देखना पड़ता है। अभी तो भव्या दीदी उनके साथ गई थी। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोगों ने देखा अभी किस प्रकार से छेद वगैरह हो रखे थे। अब मैंने इसकी लिपाई अच्छे से कर दी है। और साथियों यहाँ से थोड़ी बहुत मिट्टी कम पड़ गई थी, पर मैंने वैसे ही जैसे आप लोगों को मैंने बताया ना, मैं ऐसे ही चिपका के कर दूँगी सही। तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे तो बहुत अच्छा सा हो गया था। और बाकी ये गैप वैप भी सारे पूरे हो गए थे, आप लोग देख सकते हैं। अब अच्छा हो गया ना, पहले की तरह अब गैप नहीं दिखाई दे रहा है उतना। 1-2 बार और लिपाई पुताई होगी तो इसका और भी अच्छा लुक आ जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब आप लोगों को लेकर चलती हूँ मैं बाहर की ओर। तो यहाँ का कमरा तो कर दिया तैयार। बाहर का मौसम आप लोगों को दिखाती हूँ। कपड़े सासू माँ ने ही धो के चले गए थे वो शादी में। और नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं पानी से पूरा चौक को धो रही थी, क्योंकि मिट्टी हो रखी थी। कल की बारिश आने की वजह से ना पूरी मिट्टी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं चौक को धुलने का काम करने से पहले मैंने सोचा एक क्लिप आप लोगों को दिखा दूँ मैं। तो यहाँ का मौसम, यहाँ पे एक गाँव है, इस गाँव का नाम है पुंडरू गाँव, और यहाँ पे है हमारा घर। पुंडरू गाँव के पास हमारा घर पड़ता है। तो यहाँ पे ये कमरा सही कर दिया है। अब मैं नीचे थोड़ी यहाँ पे धो देती हूँ इसे पानी से, क्योंकि पूरा चौक में मिट्टी हो रखी है और भव्या बार बार गिर रही है। तो अब मिट्टी वगैरह साफ़ करने के बाद किचन में मैंने शिफ्ट कर लिया है अपना। तो अब मौसी लोग आ गए हैं। हाँ भी मेरा काम निपटा ही था कि यहाँ पे आ गए है मौसी। ये है मेरी मौसी हाई कर दो सबको। और ये है मेरी ननद चंपा, ये है उसकी लड़की, हाई कर दो। क्या है नाम? रुचिका। हेलो, ये है मेरी बड़ी दीदी, हेलो। हाँ देखो बाद। तो साथियों यहाँ पे मेरी हालत तो आप लोगों को दिख ही रही होगी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना हुलिया सुधारा, थोड़ी बहुत नहा धो के मैंने बाल वगैरह बना के मैं चली गई थी। यहाँ पे थोड़ी एक पेड़ था ना काफल का, तो मैं देखने गई थी। एक नहीं, यहाँ पे 3 पेड़ हैं, पर तीनों पेड़ों में लगता है नई कोपलें आ रखी हैं, कटे हुए पेड़ हैं। तो इन पे काफल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ी मैं ऊपर जाती हूँ फटाफट और ऊपर देख के आती हूँ कि काफल आए हैं कि नहीं आए हैं। तो दूसरे रास्ते से मैं ऊपर चले जाती हूँ। यहाँ पे देख रही थी यार, काफल का मौसम है तो मुझे लगा काफल मिल जाए 1-2 खाने के लिए तो अच्छा रहेगा, पर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं काफल ढूंढ रही हूँ ना, यहाँ पे मिलना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि सारे नए पत्ते आ रखे हैं और इस पर मुझे नहीं लगता कि काफल होंगे। शायद 1-2 दाने मुझे मिल भी जाएं, और शायद नहीं, मुझे मिल भी गए 1-2 दाने। केवल 4 ही दाने मुझे मिले थे, उनमें से 2 दाने ये रहे मेरे किस्मत में आए, और 1-1 दाने मैंने बच्चों को दे दिए। बस इतना ही काफल मुझे मिल पाया आज। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं हो रखे हैं काफल यहाँ। तो साथियों अब शाम के खाने पीने की तैयारी करते हैं। मैंने बना दी है आलू लौकी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ मैं और आग जलाती हूँ। तो आग भी जला दी है मैंने। और आग जलाने के बाद यार साथियों, बहुत दिनों के बाद मुझे आग के दर्शन हो रहे हैं। मतलब ये होता है ना कि आग में खाना बनाने का अपना अलग ही अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल दिया है। तो आटा गूंद के अब हम रोटी बनाने के लिए तैयार होते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप लोग पहले मेरा ये देखो, पट्टा क्या बोलते हैं आप लोग, हम इसे चकुला बोलते हैं, आप लोगों की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, बैठने वाले को मुझे ज़रूर बताना। ये मैंने पिछली बार की छुट्टी में इसे पेंट वगैरह कर के कितना सुंदर सा बनाया था ना। मुझे अच्छा लगता है यार ऐसे ही काम करना, और बाद में देख के भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और चेहरा मेरा ऐसा हो रखा है ना, क्योंकि यहाँ पे धुआं भी लग रहा था और फिर मुझे बार बार ना हा हो रही थी, क्योंकि मेरे साथियों थकान भी लग जाती है यार। पूरा दिन बच्चों के साथ, फिर भव्या को भी तैयार वगैरह करना हुआ, फिर नहाना धोना सबका हो ही जाता है फिर।
तो यहाँ पे काम हो गया था मेरा सारा ख़त्म। और फिर अब लास्ट आज की रात की रोटियां हैं, ये रोटियां बना रही हूँ। अभी देखते हैं, अब रोटी वगैरह खा के आज का ब्लॉग तो यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।